हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों। सावन का पवित्र महीना केवल एक महीना नहीं है दोस्तों, ये तो महादेव और हम भक्तों के अटूट प्रेम और असीम श्रद्धा और समर्पण का महापर्व है। जैसे ही सावन की पहली फुहार धरती को छूती है, वैसे ही हर शिव भक्त का हृदय अपने आराध्य अपने नीलकंठ के दर्शन और उनकी भक्ति के रंग में सराबोर होने के लिए व्याकुल हो उठता है। यह वो समय है जब अमीर गरीब का भेद मिट जाता है और हर कोई केवल और केवल भोले का दीवाना बन जाता है। अपने आराध्य के प्रति भक्तों की यह निष्ठा, यह आदर और यह निश्चल प्रेम शब्दों से परे है। इसी पावन प्रेम और निष्ठा की सबसे बड़ी मिसाल है कांवड़ यात्रा। साल 2026 में 30 जुलाई गुरुवार से इस पावन महीने की शुरुआत हो रही है और इसी के साथ शुरू हो रही है सनातन धर्म की सबसे कठिन और अटूट आस्था से भरी कांवड़ यात्रा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र यात्रा की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? आखिर क्यों करोड़ों लोग कड़कती धूप और पैरों की छालों की परवाह किए बिना नंगे पैर मीलों का सफर तय करते हैं? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कांवड़ यात्रा का बेहद दिलचस्प इतिहास, इसके कुछ ऐसे कड़े नियम जिनका पालन हर किसी को करना ही पड़ता है और इस साल जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, कांवड़ यात्रा के इतिहास को लेकर हमारे पुराणों में कई बेहद सुंदर कथाएं मिलती हैं। सबसे पहली कथा के अनुसार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर तीर्थ यात्रा कराई थी। जब वे हरिद्वार पहुंचे तो उन्होंने गंगाजल लेकर महादेव का पहला अभिषेक किया था। माना जाता है कि वहीं से इस यात्रा की शुरुआत हुई। और वहीं आनंद रामायण की एक दूसरी कथा के अनुसार लंकापति रावण को सबसे पहला कंवरिया माना गया। समुद्र मंथन के समय जब महादेव ने विषपान किया तो उनका कंठ बुरी तरह जलने लगा। तब रावण ने गंगा जल से शिवजी का अभिषेक किया, जिससे महादेव को उस विष की जलन से शांति मिली। इसके अलावा कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले गढ़ मुक्तेश्वर से गंगाजल लाकर महादेव का अभिषेक किया था। दोस्तों, कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक बेहद कठिन तपस्या है। इसके नियम इतने कड़े हैं कि एक छोटी सी भूल भी आपकी यात्रा को खंडित कर सकती है। आइए जानते हैं वो 5 सबसे जरूरी नियम। पहला है कांवड़ को जमीन पर ना रखना। यात्रा के दौरान कांवड़ को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। यदि कहीं विश्राम करना हो तो इसे स्टैंड पर या पेड़ की डाली पर लटकाया जाता है। अगर भूल से भी यह जमीन को छू जाए तो यात्रा खंडित मानी जाती है। दूसरा, पूर्ण सात्विकता। यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, प्याज या लहसुन का सेवन बिल्कुल वर्जित है। यहाँ तक कि चमड़े की वस्तुएं जैसे बेल्ट या पर्स का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। तीसरा, नंगे पैर यात्रा। भक्त इस कठिन यात्रा को बिना किसी जूते या चप्पल के नंगे पैर ही पूरा करते हैं, चाहे रास्ते में कितनी ही तेज धूप क्यों ना हो। चौथा, वाणी पर संयम। यात्रा के दौरान किसी के प्रति गुस्सा या अपशब्द नहीं कहे जाते। हर किसी को केवल भोले कहकर ही पुकारा जाता है। पांचवा, मन की शुद्धता। इस यात्रा में मन, वचन और कर्म से पूरी तरह शुद्ध रहना अनिवार्य है। चलिए अब बात करते हैं साल 2026 की जरूरी तारीखों की। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो रही है और दोस्तों, सबसे मुख्य दिन यानी सावन शिवरात्रि का जलाभिषेक 11 अगस्त 2026 मंगलवार को किया जाएगा। इसी दिन सभी भक्त महादेव पर गंगाजल अर्पित कर अपनी इस कठिन तपस्या को पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों,
क्या आप भी इस साल कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हैं या अपने घर के पास के मंदिर में जल चढ़ाएंगे? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको भक्ति संसार की यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।